आज हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी और तत्काल इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो अभी इमामगंज में आए हुए हैं अपने क्षेत्र में। कल मुहर्रम के दिन डुमरिया में कुछ आपसी दो समुदायों के बीच में कुछ घटना घटी थी, उसी को देख रेख में आए थे। क्या हुआ नहीं हुआ, आपको क्या लगता है सर? कुछ उपद्रवी तत्व जो किए थे घटना, उन लोग पकड़े गए हैं या फिर उनको पकड़ना चाहिए? देखिए, डुमरिया में जो घटना कल और परसों भी हुई थी, आज भी घटना वहाँ हुई है, तो ये दो समुदाय के बीच की घटना नहीं है। एक घटना है दो डिसग्रंटल जवान होता है जो अपराधी चरित्र का होता है, उसके बीच में है। इत्तेफाक है कि वो दोनों दो कम्युनिटी का है। ऐसा भी होता है कि एक ही कम्युनिटी के एक ही जात के लोग लड़ जाते हैं और एक दूसरे को। भंगिया में और बलिया में जो झगड़ा हुई है उसका तो कोई तुकी ही नहीं था। प्रशासन का फेल्यूर है, प्रशासन ने कोई गाइडेंस वहाँ नहीं रखा और पास करवाता खड़ा होकर के चौकसी में, तो कुछ घटना नहीं थी। वो लोग एकदम आराम तलवी से कहीं पर अपना आराम फरमा रहे थे। इसी बीच उत्तेजना फैली और ढेला पत्थर हुआ है। उसमें ढेला पत्थर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने किसी को मारा उसको चोट लगी है, वो दर्शक लोगों को ज़्यादा चोट लगी है और नतीजा हुआ है कि जिसको चोट लगी है उसको पुलिस अपराधी मान लिया है, उन लोगों को सबको जेल भेज दिया। ये उल्टी बात हो गई, इससे और उत्तेजना फैली है। एक बात पूछना था, कुछ लोग वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि हमारे घर पे छप्पर पे वगैरह ढेला वगैरह मारा गया और हम ही लोग को चोट लगा और हमारे आदमी को जेल भेज दिया गया। तो जो छप्पर टूटा, किसी का पैर टूटा, तो उसके लिए कुछ मुआवजा का मांग करेंगे सरकार से? देखिए, वैसा कहीं हमने नहीं देखा किसी का छप्पर टूटा है, किसी का कुछ हुआ है, किसी ने नहीं कहा। चाहे बलिया में हो चाहे भंगिया में हो, सैकड़ों लोग सब जमा हो गए थे। जो बात हमने कही वही उन लोगों ने कहा और उन लोगों ने कहने का विशेष काम किया कि हम लोगों में कोई बेमनस नहीं है। हम लोगों में तो इतना सामंजस्य इस घटना के बावजूद भी है कि जब हम लोगों को रात में जेल में रखा हाजत में, तो 13 आदमी का खाना आया 11 थाली में, 11 को, और 11 मिल के 13 खाना खाए, तो दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों। तो कैसी झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। उन लोग ने केस भी नहीं किया है, ये प्रशासन ने केस किया है। और प्रशासन ने केस किया है तो मैं तो समझता हूँ कि ये मामला को और प्रोवोकेट करने के लिए उन लोगों ने किया है। एक प्रदीप नाम करके कोई सब इंस्पेक्टर हैं, उनके बारे में सब कोई बोल रहा है कि वो प्रायः उनकी यही आदत है कि झगड़ा लगा करके लोगों से पैसा ऐंठते हैं और लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो जितने लोग जो गए जेल भेजा गया, इनोसेंट लोगों को भेजा गया है। कोई पत्थरबाजी वो लोग नहीं कर रहे थे, सबको चोट लगी है बचाव करने में। मारने वाला तो अभी भी बाहर है। हमको बताया गया है कि 2, 4, 5 आदमी जो दोनों साइड का था, मारने वाला एक भी नहीं पकड़ाया है, सब भागा हुआ है और पकड़ा गया है दर्शक। तो ये पुलिस को समझना चाहिए था, पर दबा भी लगा दिया है वैसा कि नॉन अवेलेबल है। ये शासन की तरफ से गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे शांति भंग होने की संभावना है। और जहाँ तक डुमरिया की बात है, डुमरिया में एक गांव के आदमी छोटी सी घटना ले करके 40-50 की संख्या में बाज़ार वालों पर उन्होंने जाकर के एक तरह से आक्रमण ही किया। और इस चीज़ को पुलिस को रोकना चाहिए था, पुलिस को गश्ती लगाना चाहिए था। पुलिस गश्ती नहीं रखा और वहाँ पर हुआ है कि जो गांव वाले आए थे और दुकानदार को मार पीट रहे थे, तो गांव वाले लोग दुकानदार 4 आदमी को पकड़ करके उन लोगों को दिया, लेकिन उन लोगों को थाना में जाकर के छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर बहुत ढीला है और किसी का फेवर कर रहा है। ऐसा अगर करेगा तो वहाँ पर और प्रकार की घटना घटेगी। दूसरी बात सबसे संवेदनशील है वहाँ पर का सीओ है। सीओ ज़मीन के बंदोबस्ती और फरमाना के संबंध में एक जाति विशेष, समुदाय विशेष का पक्ष ले रहा है। शेड्यूल कास्ट के परमाना को कैंसिल करके एक जाति विशेष या समुदाय विशेष का परमाना बना रहा है और कब्जा दिला रहा है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं और अगर एक घटना और घटी रही तो निकट भविष्य में वहाँ सांप्रदायिक झंझट होगा
ये हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को वार्न करना चाहते हैं और हम लिख करके भी लोग को देंगे कि वैसे जो सब इंस्पेक्टर है और वैसा सीओ है, दोनों को अगर डुमरिया में रखा जाएगा तो आज नहीं तो कल डुमरिया में सांप्रदायिक सौहार्द। एक आखिरी सवाल विषय में होगा कि जो नीतीश कुमार का कभी कभी अफवाह आता है कि वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं, फिर आरजेडी में फिर से वापस चले जाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? एक आखिरी विचार। देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मॉर्निंग शोज दी डेज, सुबह में जब सूरज उगता है तो लगता है कि आज दिन कैसा रहेगा। तो नीतीश कुमार का मॉर्निंग है, जिनको कि लालू जी खुद पलटू राम कहा करते थे। तो जब पलटू राम से फिर उन्होंने मिला लिया है अपना वक्ष, छाती में छाती मिला करके भाई भाई कहला रहे हैं, तो किस समय पलटी मारेंगे नीतीश कुमार ही कहा नहीं जा सकता है। तो उसमें हम कैसे स्पेकुलेट करें, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।